सर वेलकम बैक। ये हमारा दरोगा का पीवाई की सीरीज चल रहा है। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले जो शिफ्ट हुआ था 6 दिसंबर 2020 को। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, किस लिए विख्यात है? तो श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आप लोगों को पता होगा, है ना, जो कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और भी हम लोग देख लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, आपको पता होना चाहिए। हरित क्रांति का कृषि उत्पादन से, और काली क्रांति का कच्चे तेल और पेट्रोलियम से संबंधित है। हरित क्रांति के जो MS स्वामीनाथन, जिसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का अगर बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग थे ये, है ना, ध्यान रखना आपको। नीली क्रांति के कौन थे? तो हीरालाल चौधरी, जिनको नीली क्रांति का जनक कहा जाता था। और जो काली क्रांति के जनक थे ये थे अर्नोल्ड टॉयनबी। सारा नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करता? तो ग्लिसरॉल काम नहीं करता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये साबुन में यूज होता है, कपड़े धोने में काम नहीं आता है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा रोग प्रदूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो निमोनिया नहीं होता, पीलिया तो होता है, टाइफाइड भी होता है, हैजा भी होता है। निमोनिया दूषित जल से संचरित नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि ये किससे होता है? तो जो बैक्टीरिया से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में जो भाग लेता है, नाइट्रोबैक्टर नहीं, राइजोबेसियस नहीं, एजोबैक्टर नहीं, स्यूडोमोनास लेता है। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है, ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। निम्न में से कौन किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? आपको पता होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है? अगर मांग में परिवर्तन हो रहा है, डिमांड में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन होगा तभी तो मांग में भी परिवर्तन। अगर उसको कम पैसे मिलेंगे तो वो कम डिमांड करेगा, अगर ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। तो कुछ ना कुछ से तो परिवर्तन हो ही रहा था, तो भी तो सही है। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, अगर वस्तु की कीमत अगर सस्ती हो जाएगी तो लोग ज़्यादा लेने के लिए मरेंगे, अगर महंगी हो जाएगी तो बहुत कम मरेंगे, तो डिमांड में तो फर्क पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इससे भी सही है। जनसंख्या वृद्धि, अगर पॉपुलेशन वृद्धि होगी तो ज़्यादा डिमांड होगा। अगर ज़्यादा पब्लिक होगा आपके घर में, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग को भूख भी तो लगेगी ना उस हिसाब से, तो खाना भी तो राशन ज़्यादा आएगा। अगर 2 ही लोग बचे, अगर 8 लोग कहीं और चले गए, तो 2 लोग अगर घर में, तो राशन भी तो 2 लोग के हिसाब से आएगा ना, 10 लोग के हिसाब से तो आएगा नहीं। तो ये भी फैक्टर मैटर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सभी सही है। मांग में परिवर्तन इन सब वजहों से आ सकता है, ध्यान रखना आपको। इकोनॉमी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। शुष्क बर्फ है, आपको पता होना चाहिए। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन है, जिसको कि ड्राई CO2 भी कहते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से संबंधित आपको पता होगा? कुश्ती से रिलेट करते हैं दीपक पुनिया। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? तो गायन के क्षेत्र में, और इनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न भी मिल चुका है भूपेन हजारिका को। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? तो असम से। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, पूछा जा सकता है आपसे, देख सकते हैं। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। चलते हैं आगे। जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है? पहले बढ़ जाता है। चलते हैं आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो कहाँ पे हमने देखा था? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है आपको। कब बना था ये भी ध्यान रखना है आपको? 1948 में, 1948 में बना था ये। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र है। भूकंप संभावित क्षेत्र ये हिमालय वाला रीजन है ना। तो आपको पता होगा जब प्लेटें टकराती है तो भूकंप आता है। ये हिमालय वाला रीजन कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, आपको पता होगा। धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ते जा रही है, पहले थी 8848, अभी हो गई है 8848.48 मीटर, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आवृत्ति के आधार पर जो भूकंप कहाँ पे आता है? तो पूर्वी घाट में। जो हिमालय वाला रीजन है, पूर्वी घाट तो ईस्टर्न वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पे नहीं आता है। कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला रीजन यहाँ नहीं आता। हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में देखिए, ऑप्शन में हिमालय दिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। गंगा सतलज के मैदानी भाग में नहीं, दक्षिणी पठारी प्रदेश में, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ज्योग्राफी का अच्छा कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखना है आपको, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? आपको पता होगा लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है लोकसभा के सदस्य, है ना। अजय ऐसा ही राज्यसभा का अगर उप अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए, है ना, वाइस स्पीकर के बारे में, तो वो भी राज्यसभा का जो मेंबर है वही चुनता है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था? जनरली किया गया था रोहित शर्मा को, बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, हम लोग अभी के हिसाब से देख रहे हैं पीवाई क्यों, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? आपको पता होना चाहिए। सुवा फिजी की राजधानी है, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे और भी देख लेते हैं। टोंगा की राजधानी नुकुआलोव, तुवालू की फूनाफूटी, और वानुआतू की पोर्टविला, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो नौकरशाही में क्या होती है? शक्ति का पदानुक्रम, कभी ऊपर कभी नीचे, श्रम का विभाजन भी हो सकता है, कुछ भी काम दिया जा सकता है, नियम और विनिमय कुछ भी हो सकता है। स्वैच्छिक सदस्यता, स्वैच्छिक मतलब आप अपनी इच्छा से, अब नौकरशाही जब बात आ गई तो नौकर लोग अपनी इच्छा से तो कुछ करते नहीं। ऑप्शन नंबर ए स्वैच्छिक सदस्यता नहीं होगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है आपको। चलते आगे। निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो आपको पता होना चाहिए 3 टियर सिस्टम है ना, 3 स्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज का। कौन सा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद। ग्राम सभा नहीं है तो एक नहीं होगा, एक को छोड़ के बाद की तीनों 2 3 4 आंसर होगा ए। चलते हैं आगे। आपको पता होना चाहिए पंचायत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कौन से संविधान से जोड़ा क्या था? 73वां CA कब? 1992 ईस्वी में। कौन से भाग में है? तो भाग 9 में है। और अगर इसी में अनुसूची की बात की जाए
तो अनुसूची कितने में है? 11 में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? गोवा में किया गया था, बट ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। के डैश के अध्यक्ष, तो उस समय पता होगा आपको के इसरो के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी, ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसरो कब बना था? तो 15 अगस्त, मैंने आपको याद कराया था। 15 अगस्त हम लोग आज़ादी मनाते हैं, डेट तो ऐसे याद रहेगा, और साल याद रखना है 1969 को। कौन सा नदी सुमिलित नहीं है? नदी और सहायक नदी। कावेरी का हिमावती सही है, गोदावरी का मूसी सही है, महानदी का मांड नहीं है ना, कृष्णा मालप्रवाह ये भी सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी का हेमवती, अर्कावती, कामबिनी, भवानी, सिमसा, अमरावती, इतिशी। महानदी का पैरी, सोंढूर, शिवनाथ, हसदेव, जोंक, अरपा और तेल। गोदावरी का है पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। और ये जो मूसी नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा सॉरी, महानदी का मान सही है, गोदावरी ये गलत है ना, गोदावरी का मूसी दिया हुआ है, मूसी कृष्णा का है सहायक नदी, ध्यान रखना आपको। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो जाहिर सी बात है सबसे लेटेस्ट वाला 5वां है, ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते थे। ऑप्शन नंबर बी, मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। थायमीन किसका नाम है? तो विटामिन B1 का, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, हम लोग और भी नाम देख लेते हैं। B1 का थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिल अम्ल, B6 पाइरिडॉक्सिन, 7 को बायोटिन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन, और विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, है ना। चलते हैं आगे। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, D को कैल्सीफेरोल, विटामिन E को टोकोफेरोल, और विटामिन K को फिलिक्विनोन, ध्यान रखना है आपको। विटामिन उसका नाम संबंधी पूछा जा सकता है आपसे। लावेर कब संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, टेनिस से संबंधित है, फैक्ट है, ध्यान रखना है। और भी हम लोग देख लेते हैं जो टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस से होपमैन कप, डेविस कप, हेनकेन, है ना, न्यूथांड कप, US ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब आपको ध्यान रखना है। हम लोग और भी देख लेते हैं। शतरंज क्या आपको पता होगा? नायडू, खेतान, लिम्का, इंपॉर्टेंट है। लिम्का किससे रिलेटेड है? शतरंज से। हॉकी का देखते हैं, ध्यानचंद, आगा खान बेगम, रसूल, सिंधिया गोल्ड कप, ये सब हॉकी से रिलेटेड है। फुटबॉल का डूरंड कप, कलिंग, संतोष, रोवर्स, आशुतोष मुखर्जी, बेगम हजरत महल, ये सब फुटबॉल के कप महत्वपूर्ण कप रिलेटेड थे, ध्यान रखना है आपको। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया? जाहिर सी बात है, नरसंहार, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम। पहला कौन सा कंप्यूटर था? परम 8000, और इसी का सीरीज है। कब बना था ये भी देख लीजिए, 1991 में बना था। बनाया किसने था? विजय पांडुरंग भटकर ने, इंपॉर्टेंट है। और परम का ही श्रृंखला है 8600, 9000, 10000, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का सबसे तेज कंप्यूटर अभी क्या है? परम सिद्धि A1, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि कहाँ पे स्थापित है? तो पुणे में, सीडेक कंपनी पुणे ने बनाया है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना में जो शब्द नहीं है वो है बंधुता है ना, समाजवाद भी है, संघवाद, संप्रभुता है, संघवाद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है सौरभ गांगुली की आत्मकथा। और भी हम लोग देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, और 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की है। 281 एंड बियॉन्ड आप ऐसे याद रख सकते हैं। इन्होंने इसकी हाईएस्ट टेस्ट में इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया था 281 रन, तो उसी पे इन्होंने बुक लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? प्रथम की बात हो रही है तो INS चक्र, ऑप्शन नंबर डी, फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, आपको पता होना चाहिए, अगस्त 1932 में किया गया था। और इसी टाइम पे इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने येरावाड़ा जेल में, जब तभी वो जेल में थे, उन्होंने अनशन कर दिया था, आमरण अनशन किया था। और वहाँ पे क्या समझौता हुआ था? पूना समझौता इसी वजह से हुआ था, है ना, आपको पता होना चाहिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उम्मीद है। चलते हैं आगे। मुक्त पतन उदाहरण है, तो मुक्त पतन जो उदाहरण है एक समान त्वरण गति वाली गति का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिका है? तो आपको पता होना चाहिए, बिहार में है। बिहार के अलावा और कहाँ है? बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है, इन तीनों जगह नहीं है। और साथ में कहाँ है? तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बगल में कौन है? कर्नाटक, इन दोनों में है। और फिर आंध्र प्रदेश, और बगल में कौन है? तेलंगाना। तो टोटल हो गया 6, सबका नाम को आपको ध्यान रखना है। चलता आगे। सामान्य ताप पतन पर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्षोभ मंडल की बात हो रही है ना, वायुमंडल की। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? इजराइल की मुद्रा शेकेल, फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो इनके विजेता को छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, हमारे काम का नहीं है। आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोदी, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना है। कब बनाया था इसने? 1504 ईस्वी में, फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। और सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वो किस नदी पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए। इटाईपू बांध कौन सी नदी पर है? बताइए, पराना नदी पर, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है।
मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? तो शिक्षा से, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य से, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। बट ये करंट का क्वेश्चन था तो इसको छोड़ दीजिए, अभी आप ये काम का नहीं है। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, जिसको क्या नाम है? मेरी सहेली, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। 2020 का सर्वश्रेष्ठ नहीं जानना है अपने को, करंट का क्वेश्चन। डीटीओ का अधिकतम उपयोग होता है, आप लोगों को पता होगा डीटीएम को क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं, है ना, भारी भारी जल, जिसका यूज होता है कहाँ पे? परमाणु भट्टी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बुश बर्ड घास स्थल पाए जाते हैं, तो बुश बर्ड जो पाया जाता है आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, बताइए? न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर ए सी है, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है बुश बर्ड, है ना। न्यूजीलैंड में कुछ और नाम से जानते हैं हम लोग, देखते हैं। पंपास कहते हैं घास के मैदान को अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, डाउन्स था, है ना। बुश बर्ड बोलते हैं साउथ अफ्रीका में। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन? जीव और अजीव, पता होना चाहिए आपको, है ना। इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों में से निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो बीज का रंग किया था, फूल का रंग किया था, फूल की आकृति, फूल की स्थिति नहीं किया था, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बहुत ईजी था, आपने पढ़ा होगा। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, है ना, जो कि कृषि से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है PT उषा के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो झील तो नहीं, तालाब नहीं, वन नहीं, फसल का खेत, एक कृत्रिम उदाहरण है ना। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो पता होना चाहिए 8 अक्टूबर को, फैक्ट है, ध्यान रखना है। कब स्थापना हुआ था? 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 को। मैथ का क्वेश्चन, ये आई थिंक फिजिक्स है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में, जहाँ पे कपास की खेती जाती है, वहीं पर उपजाया जाता है, ध्यान रखना। और आपको पता होना चाहिए कपास को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है ना, रेगुड़ मिट्टी भी कपास को कहा जाता है, ध्यान रखना आपको। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहा जाता है बैरोमीटर, है ना। इजी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन? तो गंगेटिक डॉल्फिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जिसको कि गंगेटिक डॉल्फिन को एक और नाम से जानते हैं, कौन? सूसू, क्योंकि जब ये पानी में रहता है ना, आवाज़ आती है सूसू, इस वजह से इसको सूसू के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? आप लोगों को पता होना चाहिए दयानंद सरस्वती ने, कब? 1873 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना। फैक्ट है। भारत में पैन, जो पैन नंबर होता है उसमें टोटल कोड जो होता है ना, डिजिट और नंबर को मिला के वो कितना होता है? टोटल 10 होता है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग अपने अपने पैन कार्ड में जाकर एक बार देख सकते हैं, जिनको याद होगा वो काउंट कर सकते हैं। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे? तो ई मित्र ऐप है इसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालाद्रित के अंतर्गत आता है? ये फ्यूजी में आता है, जो कि कहाँ पे है? सॉरी, ये पाकिस्तान नहीं, ये जापान में, माफ़ कीजिएगा, जापान में है, ध्यान रखना। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमण है? अपाचे अमेरिका का, हम लोगों ने अमेरिका से बाई किया था इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है विजया बैंक और देना बैंक। कैनरा बैंक तो अलग है, इनका विलय नहीं हुआ, दोनों को ऐसे काट देते हैं आप। IDBI बैंक भी अलग है। अवंती की राजधानी थी, आप लोगों को पता होगा अवंती कहाँ? उज्जैन। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। सेबेस्टियन वेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फार्मूला 1 रेसिंग से। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो गीतांजलि उन्हीं का है, जनगण मन उन्होंने ही लिखा था, अपना इंडिया का और कहाँ का? बांग्लादेश का उन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। देवदास इन्हीं का है, बट क्राइसिस इन सिविलाइजेशन ये इनका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इनका नहीं है ना। किनका है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है, ये भी ध्यान रखना आपको। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो ज्वारीय ऊर्जा निकलती है, ये क्या है? तो गैर पुनरावृत्ति, एक बार जो निकल गया दोबारा थोड़ा ना वो निकलेगा, वो तो अलग निकलेगा ना। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? चंपारण, कब? 1917। 3 कठिया सिस्टम 3/20 नील की खेती के कारण हुआ था, और किसने बुलाया था इनको? ये भी क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल ने, इन्होंने इन्वाइट किया था। चलते आगे। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। लोएस मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये चट्टानों का उदाहरण है परतदारे चट्टान, जो परत बाय परत एक परत है ना, बहुत, अगर मान के चले अभी स्टार्टिंग वाले फेज में अभी कोई मिट्टी ऐसे जमी रहेगी, 50 साल के बाद एक और लेयर आएगी, ऐसे जम जाएगी, फिर 100 साल के बाद एक लेयर आएगी, फिर वो ऐसे जम जाएगी, तो ऐसे करके इसको लोएस चट्टान कहते हैं। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये किया गया था ओलंपस डी गॉर्जिस के द्वारा, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये करंट का क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी, तो किसने किया था इसका स्थापना? हो ची मिन्ह ने। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है?
तो बी है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बेरिलियम। ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? सबसे छोटी है रेणुका, है ना, फैक्ट है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा अगर पूछ देगा तो आपसे कौन होगा बताइए? सुंदरवन। सुंदरवन जो कि कहाँ है? कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में है। और रेणुका का, अगर रेणुका के बारे में पूछा तो रेणुका कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के बाद चीन, और चीन के बाद पाकिस्तान, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाइप में जाइलम उत्तरदायी है किस लिए? तो जल के वहन के लिए, जल लेके जाता है जाइलम। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। फैक्ट ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? आप लोगों को पता होगा, लोथल। कौन सी नदी पे? तो भोगवा, भोगवा नदी पे, ध्यान रखना है। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते आगे। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? फ्रांसीसी की हार हुई थी, डी। ध्यान रखना है आपको। चलते आगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, है ना। निम्न में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल नाग है? एंटी टैंक मिसाइल। और अभी क्या है? हेलेना। एक हेलेना का भी नाम याद रखना है, ये भी एंटी टैंक मिसाइल है। चलते आगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, जब स्टार्टिंग में आया था तो तभी 14 भाषाएं थी, अभी टोटल 22 भाषाएं हैं। ये ध्यान रखना है आपको। यूआरएल का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप क्या है यूआरएल का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फैक्ट है, बस ध्यान रख लेना है, फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत बार। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो किससे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और टोटल इसमें मैं आपको बता दूं मूल कर्तव्य के बारे में, 42वां से जोड़ा गया था, है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट में 10 जोड़ा गया था, उसके बाद जो 11वां जोड़ा गया था उसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 2002 से। ये भी फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलक है? उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने कबीर की वाणी का संकलन करके बीजक नाम दे दिया था उसको, ये भी ध्यान रखना है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? फैक्ट है, MB हनीफा ने। ध्यान रखना है आपको। कब यूज हुआ था पहला बार? तो 2004 के विधानसभा असेंबली में, पहला संसदीय असेंबली में हुआ था, संसद वाला में, पार्लियामेंट वाला में। सेंटियागो राजधानी है कहाँ की? चिली की। हम लोग और भी देख लेते हैं। उरुग्वे जो कि मोंटेविडियो की है, गुआना जॉर्ज टाउन की, और पेरू लीमा का। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो ये सबसे लास्ट वाला में, चौथा में मारा था, ध्यान रखना है। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो 1902 में जो पुलिस कमीशन हुआ था वो हुआ था सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित, और उस समय लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको पता होगा, चंपा अंग की राजधानी। फैक्ट। चिपको आंदोलन से संबंधित है कौन? तो वृक्ष के जंगल को काटने से रोकने के लिए। कब स्टार्ट हुआ था? 1976 के आसपास, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किनके नेतृत्व में किया गया था? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में लोग ने पेड़ से चिपक के उसको न काटने की अनुमति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो चेनाब भारत में है, महानदी भी भारत में, रावी भी भारत में। ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं है बल्कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा को, ध्यान रखना है आपको। और जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से 2 ग्रहों के बीच में स्थित है, कौन सा ग्रह है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? अभी 12 अनुसूचियाँ। फैक्ट है। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी का जल विद्युत परियोजना है, कौन सा? तो दीक्षी। फैक्ट, ध्यान रखना है, करंट में होगा तभी। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? संविधानेतर कौन सी है? तो लोक सेवा आयोग ये तो है, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग भी है, नीति आयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी संविधानेतर है। ये कब बना था नीति आयोग? तो 1 जनवरी 2015 को। उससे पहले ये क्या था? प्लानिंग कमीशन। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, 34 किलोमीटर चली थी, ध्यान रखना है। किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ये भी फैक्ट है, ध्यान रखना है। और कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच में। फैक्ट है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो SO2 नहीं है ना, CO2 है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मतलब कि SO2 नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो बैक्यूएल के द्वारा की गई थी। कब? 1846 ईस्वी में। फैक्ट है, ध्यान रखना है। ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग के अभियान शुरू किया? तो पेंगोंग है सिक्किम में। किस राज्य में साइकिलिंग की शुरुआत की है? सिक्किम। फैक्ट, ध्यान रखना है ना। हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट सेंचुरी हम लोग अगले सेट में देखने वाले हैं, जो पेपर हुआ था 17 जनवरी 2020 को। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं सरवाना है। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।